अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम चैप्टर में मशक़ी सेट 3.1 जिसके ऊपर डिपेंड है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि क़ाते ख़त और ममास, इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। क़ाते ख़त और ममास इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। चैप्टर का मेजर पोर्शन इन्हीं दो कंसेप्ट्स के ऊपर और इनके ऊपर डिपेंडेंट अदर कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये सबसे बेसिक पार्ट है दायरा चैप्टर का, क़ाते ख़त और ममास। आइए शक्ल के ज़रिए इसे समझते हैं। हम टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इसी तरह दिया गया है और समझाया गया है। यहाँ पर एक दायरा दिखाई दे रहा है हमें जिसका मरकज़ ए है और दायरे के बैरून से यानी कि बाहर से एक ख़त एल गुजर रहा है। तो ये ख़त दायरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दायरे से होकर भी नहीं गुजर रहा है और दायरे को कता करके भी नहीं गुजर रहा है। दूसरी शक्ल में एक दायरा दिया गया है जिसका मरकज़ बी है, ख़त एम दायरे को कता करता हुआ गुजर रहा है दो नुकात पर, नुक्ता Q और नुक्ता R के ऊपर। तीसरी शक्ल में हमें एक दायरा बताया गया है जिसका मरकज़ C है और दायरे को टच होते हुए, दायरे को मस करते हुए एक ख़त N गुजर रहा है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखिए कि ये जो ख़त है N, ये दायरे को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, मस कर रहा है। तो ये जो दोनों सिचुएशंस होती है, बी मरकज़ वाला दायरा और सी मरकज़ वाला दायरा, ये होती है क़ाते ख़त और ममास। अगर दायरे के अंदरून से कोई ख़त गुजरता हो, दायरे के अंदरून से कोई ख़त गुजरता हो और वो दायरे को दो नुकात पर कता करता हो तो उसे क़ाते ख़त कहा जाता है। क़ाते ख़त की डेफिनेशन, तारीफ, दायरे के अंदरून से गुजरने वाला ख़त जो दायरे को दो नुकात पर कता करता है, दायरे का क़ाते ख़त कहलाता है। नेक्स्ट, सी वाला जो दायरा है उसके मुहित पर यानी कि दायरे के मदार पर सिर्फ एक पॉइंट से टच करता हुआ ख़त N गुजर रहा है। P पॉइंट पर ख़त N दायरे को मस कर रहा है। ये जो है ये ख़त N दायरे का ममास होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मस कर रहा है दायरे को। ममास यानी कि ऐसा ख़त जो दायरे को मस करता हुआ गुजरता है, यानी दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करता है। दायरे का ममास कहलाता है। तो यहां पर पहली शक्ल में ख़त दायरे को ना तो कता कर रहा है ना ही मस कर रहा है, तो यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पर ख़त दायरे को दो नुकात पर
खता कर रहा है और दायरे के अंदरून से गुजर रहा है, तो ये जो होगा ये खाते खत होगा दायरे का, जो नुकात Q और R पर खता कर रहा है दायरे को। यहां पर खत N दायरे को सिर्फ एक ही नुक्ते पर यानी कि नुक्ता P पर टच कर रहा है, मस कर रहा है, तो खत N दायरे का ममास होगा और इस P नुक्ते को, जिस नुक्ते पर खत दायरे को मस करता है, उस नुक्ते को ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता कहते हैं। ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता। खत में फिगर में P ममासी नुक्ता है, उसे हम तमासी नुक्ता भी कहते हैं, और खत N ममास है दायरे पर। इसी तरह यहां पर खत M खाते खत है दायरे पर। तो ये दो कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चैप्टर का बेस है एक्चुअली, और इसी कंसेप्ट के ऊपर, ममास के ऊपर ही चैप्टर का ऑलमोस्ट 70% डिपेंड है।